नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड। कल एक कार्यक्रम पीथमपुर में होने जा रहा है शहीद समरसता मिशन का। अपने आप में बेहद ही अनोखा कार्यक्रम और शायद इस कार्यक्रम के बाद जो है हमारे हिंदुस्तान में जातियों को लेकर के चाहे विभाजन हो या फिर शहीदों के हक की बात हो, इस पर एक बड़ी रूपरेखा का कार्यक्रम कल होगा और इसके बाद एक अच्छा सा संदेश औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के युवाओं को इस मिशन के द्वारा जाने वाला है। हमारे साथ मिशन से जुड़े हुए राहुल जी राधेश्याम हैं, दिलीप जी मामा हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, तमाम सदस्य हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इससे आज जैसा कि देखा जा रहा है कि युवाओं में एक भटकाव है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने से पहले ना ही वो निष्पक्षता से उसकी जांच करते हैं, ना ही उनका विज़न है कि उस विज़न तक पहुंचने के लिए ना ही उनके पास कोई रूपरेखा है। शहीद समरसता मिशन क्या है, इसके संस्थापक चूँकि मोहन नारायण जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं ज़मीन पर तमाम राज्यों में जा करके के किस तरह की सफलता उन्होंने अभी तक हासिल की है, बताइए। धन्यवाद हरिकेश जी। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि जो आपने कहा कि पीथमपुर में एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसकी गूंज देश भर में होगी, तो निश्चित तौर पर यह मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का राष्ट्र शक्ति संवाद कार्यक्रम पीथमपुर में होने जा रहा है, मैं इस बात से बड़ा आश्वस्त हूं, दावा कर सकता हूं कि देश में युवाओं को सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि जब जातिगत संगठनों में जा रहे हैं हमें जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले जो शुरुआत की है कि शहीद समरसता मिशन के संस्थापक आदरणीय मोहन नारायण जी भाई साहब, जिनके नेतृत्व में देश के 11 राज्यों में शहीद समरसता मिशन की अलग अलग एक्टिविटी चल रही है और उसी तारतम्य में पीथमपुर में भी राष्ट्र शक्ति संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। बेसिकली शहीद समरसता मिशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो क्या है, तो मैं कहूँगा कि जब भगत सिंह अंतिम समय पर जब फांसी पर झूल रहे होंगे तो उनके मन मस्तिष्क में क्या सपना होगा भारत का। भगत सिंह के सपनों का भारत। अम्बेडकर साहब जब संविधान लिख रहे थे, जब एक एक अक्षरों को लिख रहे, तब उनके मन में क्या सोच होगी उस भारत का निर्माण करना। या जब कोई शहीद सीमा पर गोली खाता है, वह हर जाति वर्ग मत संप्रदाय का होता है, वो जब गोली खाता है और जब अंतिम सांसें गिनता होगा तो वो क्या सोचता होगा, क्या जिम्मेदारी के साथ अपने प्राण को न्यौछावर करता होगा। उसके सपनों का भारत निर्माण करना ही शहीद समरसता मिशन का उद्देश्य है। वही शहीद समरसता मिशन है। शहीद समरसता मिशन कोई दल, संगठन, पार्टी, महासभा कुछ नहीं है। शहीद समरसता मिशन शहीदों के सम्मान का, शहीद समरसता मिशन क्रांतिकारियों के बलिदान का, शहीद समरसता मिशन शहीद परिवारों के सम्मान का एक अभियान है और उसी का नाम शहीद समरसता मिशन है। मोहन नारायण जी के सपनों का भारत, जो सोच है उनकी, उस सोच का नाम है शहीद समरसता मिशन। एक बड़ा सवाल आता है जब हम बात करते हैं क्रांति की, रिवॉल्यूशन की, जब हम बात करते हैं आज़ादी की, जब हम बात करते हैं देशभक्तों की, राष्ट्रभक्तों की, क्रांतिकारियों की, तमाम इन बातों के बाद हमें 2 तिथियां याद आती है कि 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को एक इवेंट होता है। एक इवेंट के रूप में हम उन पुराने शहीदों को, हमारे जिनकी वजह से आज हमारा देश जो है तमाम उपलब्धियों को पा रहा है, तो हम उन यादों को जिंदा करते हैं एक दीपक लगा करके, राष्ट्रध्वज फहरा करके। 25 दिसंबर ही क्यों चुना, पीथमपुर ही क्यों चुना इस कार्यक्रम के लिए, और आपको ऐसा क्या लगा कि इस दिन को कार्यक्रम करने से, इस जगह कार्यक्रम करने से ये आवाज़, ये गूंज, ये क्रांति फिर लोगों के स्मरण में आने वाली है? देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कि 25 तारीख को ही क्यों रखा, तो मैं कहूँगा कि इसके लिए कोई विशेष प्रयोजन नहीं है कि 25 को ही क्यों रखा, क्योंकि 25 से बाद हम 2023 की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि नए साल में जब आदमी जाता है तो कई तरह के बदलाव जीवन में करता है। मुझे लगता है 25 दिसंबर वो तारीख है जिस तारीख को हम ये तय करेंगे कि देश किस दिशा में जाएगा। हम नए नए तरीके के यूँ कहें संकल्प लेंगे। हम संकल्प लेंगे भारत की समरसता बनी रहे, हम संकल्प लेंगे शहीदों का सम्मान बना रहे, हम संकल्प लेंगे कि सैनिकों का सम्मान बना रहे। 25 के बाद से जो छुट्टी के दिन आते हैं, जो अंग्रेजी नव वर्ष है, क्योंकि हम कितना भी इससे दूर रहें लेकिन भारतीय संस्कृति में अलग अलग जगह पर अलग अलग त्यौहार और अलग अलग तिथि को नववर्ष माना जाता है, लेकिन अक्सर चूंकि युवाओं को युवाओं के तरीके से समझाना होगा, वो नववर्ष को मनाते हैं तो नववर्ष में उनको मैसेज जाए कि हमें नववर्ष तो मनाना है, लेकिन तरीका क्या हो, वो तरीका शहीद समरसता मिशन उनको 25 तारीख को बताएगा कि हमें क्या करना है। दूसरी बात, पीथमपुर क्यों चुना, तो जैसे मैंने प्रेस वार्ता में बताया कि पीथमपुर एक क्रम के साथ में पीथमपुर आया है, लेकिन फिर भी आप अगर मुझसे जानना चाहेंगे कि पीथमपुर ही क्यों चुना, तो जैसे मैंने बताया कि पीथमपुर में एक समय पे हर जिले का
हर राज्य का व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होता है। और चूंकि ये हम देखते हैं कि पीतमपुर में अपनी रोजी रोटी को के लिए कहीं से भी व्यक्ति अगर आता है यहाँ पर, तो पीतमपुर बहुत ही आप देखो सकारात्मक तरीके से अपने आप में समाहित कर लेता है। वो कभी ये भेद नहीं करता कि आप वहाँ से हो, आप उस जिले से हो। तो पीतमपुर की तासीर ये समरसता, उसी समरसता से, चूंकि मिनी हिंदुस्तान है जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर देश का हर व्यक्ति रहता है, तो जब देश का हर व्यक्ति यहाँ काम करने के बाद जब वो जाएगा अपनी जगह, तो इस समरसता मंत्र को दोहराएगा। मुझे लगता है कि देश को मिनी हिंदुस्तान एक संदेश देगा कि हमको समरसता को बनाए रखना है। और समरसता का संदेश 25 तारीख के दिन जब वो आएगा, कार्यक्रम को सुनेगा, तो मुझे इस बात के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि वो देश के शहीदों के लिए एक नई क्रांति लेके जाएगा। निश्चित रूप से राहुल जी, आपने जिस विजन को लेकर के अपने संस्थापक और इस मिशन की ओर आप बढ़ रहे हैं, एक उम्दा पहल है, इसके बारे में नो डाउट एक बहुत बढ़िया पहल है आपकी। मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और मैं एक युवा हूं। मैं इस संस्था से, इस मिशन से क्यों जुड़ूंगा? एक सवाल, एक आज भटका हुआ युवा है या फिर अपने कामकाज में लगा हुआ युवा है, उसे क्या ज़रूरत है किसी संगठन में जुड़ने की? अगर वो जुड़ता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले, किन परिवर्तनों पर आप काम कर रहे हैं? हरिकेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और उस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जब भी हम किसी को देखते हैं, जब हम क्रांति का कोई चेहरा देखते हैं, तो हमारे सामने भगत सिंह सामने आते हैं। भगत सिंह जी क्या कहते थे कि मैं मेरे जीवन में जो मैं इस देश के लिए करना चाहता था उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूं। तो भगत सिंह के बचे हुए कामों को यदि आप जिंदा करना चाहते हो, भगत सिंह के जीवन को यदि आप जीना चाहते हो, भगत सिंह के अधूरे कामों को यदि आप पूरा करना चाहते हो, तो आपका शहीद समरसता मिशन में स्वागत है। दूसरा, जो आपने कहा ये क्यों जुड़े, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शहीद समरसता मिशन कोई दल, पार्टी, संगठन, महासभा नहीं है। शहीद समरसता मिशन एक विचार है, एक अभियान है, एक ऐसा अभियान जो आपको आत्मगौरव देगा, एक ऐसा अभियान जो देश के लिए जीने के लिए प्रेरित करेगा, एक ऐसा अभियान जो आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, अगर आप बूढ़े होंगे 80 साल की उम्र में, जब अंतिम सांसें गिनेंगे, तो आपको जो आखिरी चैन और सुकून की सांस आएगी ना, वो ये आएगी कि मैं शहीद समरसता मिशन में काम करता हूँ। ये जो सुकून है, ये कोई दल या कोई पार्टी नहीं दे सकती है, ये सुकून शहीद समरसता मिशन दे सकता है, क्योंकि ये शहीदों की आत्माओं का महायज्ञ है। अगर आप यज्ञ में अपनी आहुति दोगे तो इसमें जाएगा कुछ नहीं हरिकेश जी, आपको प्राप्त ही होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी युवा सुन रहा है, शहीद समरसता मिशन में कोई आपको जाना नहीं है, कोई डंडे डंडे नहीं उठाना है। शहीद समरसता मिशन एक विचार है, जहां आप बैठे हो, डिजिटल युग है, जहां बैठे हो वहीं से इसको समर्थन दे। इस विचार में बिल्कुल आत्मसात हो जाए कि मैं जातिवाद नहीं करूंगा, मैं शहीदों का सम्मान करूंगा, महापुरुषों का सम्मान करूंगा, सेना का सम्मान करूंगा। आप जहां हो, अगर आपने इसको आत्मसात कर लिया, तो मैं अपनी तरफ से मानूंगा कि आप शहीद समरसता मिशन के साथी है। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आपको। मिशन क्या, आपने इस मिशन को लिया है, मिशन के जरिए आप बढ़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, कार्यक्रम तमाम कर रहे हैं, मंजिल क्या है, अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? एक जब हम रास्तों में निकलते हैं तो हमारे मन में एक इमेज बनती है कि हमें इस जगह तक पहुंचना है। राजनीतिक संगठनों का एक अलग मंजिल होती है कि भाई उन्हें सत्ता में आना है, इतनी पोजीशंस पाना है। आपकी मंजिल क्या है? देखिए, हमारी मंजिल वही मंजिल है जो मोहन नारायण जी की मंजिल है। उनकी मंजिल क्या है? मोहन नारायण जी की मंजिल है कि वो एक प्रवाह है। एक नदी में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो क्या है, तो मैं कहूंगा एक नदी का एक प्रवाह है। मैं भी एक उसकी बूंद, उस प्रवाह में सम्मिलित होकर मैं भी बहना चाहती हूँ। मैं कचरे की तरह तट पर खड़ा नहीं होना चाहता। मैं अपने जीवन में ये कहूंगा कि जब तक जिया जिंदाबाद जिया, और इसी जिंदाबादी का नाम है शहीद समरसता मिशन। और उनका अंतिम लक्ष्य वही है जो भगत सिंह का था। उनका अंतिम लक्ष्य वही है, जब गोली अपने सिर पर मारने पर पहले आजाद का था, वही जब अंबेडकर साहब संविधान को लिखकर छोड़ के गए थे। उन्हीं के सपनों को पूरा करना ही हमारा सपना है, और हमारा उद्देश्य यह है, हम एक योद्धा हैं और शहीद समरसता मिशन का हर साथी योद्धा है। योद्धा का एक ही मिशन होता है, विजय या वीर गति। हम वीर गति तक काम करेंगे। योद्धा की तो लड़ाई भी होती है। हाँ? लड़ाई किस बात की? देखिए, लड़ाई इसी बात की है कि आप हमारा देश तोड़ेंगे तो हम आपको तोड़ देंगे। जो देश विरोधी तत्व हैं इस देश के अंदर, जो अलग अलग से युवाओं को भड़काते हैं, अलगाववाद पैदा करते हैं, अलगाववाद, तनाव और फिर सिविल युद्ध की तैयारी करवाते हैं ना, हमारा इस समय युद्ध हथियार से नहीं है, कलम से है, डिजिटल युद्ध है। हम जो ये नारे गढ़ रहे हैं, ये जो संवाद कर रहे हैं, ये उनके ऊपर एक बंदूक का काम करेगी। उनके विचारों को जो वो देश तोड़ने के मंसूबे पाले हुए हैं, उनके खिलाफ बंदूक का काम करेगी, तोप का काम करेगी। हम उसको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे, और उसी का कार्यक्रम है राष्ट्रीय शक्ति संवाद। अगर हम संवाद करेंगे तो ये हमारे युवाओं को भटका नहीं पाएंगे। मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है इस बीच की, लड़ाई जिन लोगों से है वो अलगाववादी हैं, देश को तोड़ रहे हैं।
या अलग अलग संगठन बना करके युवाओं को भड़का रहे हैं? कौन लोग हैं वो? देखिए, उनका कोई संगठन का नाम आप बताना चाहें, कोई लोग, कोई प्रतीक उनका बताना चाहें, आप कौन लोग हैं वो? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो ये लोग मुझे सुन रहे हैं वो बहुत ही समझदार हैं कि जब हम किसी जाति या वर्ग के नाम से बात करते हैं तो आप धर्मशाला बनाइए, स्कूल बनाइए, शादी करवाइए, सुधारने का काम कीजिए। आप जब भारतीय सेना के अलावा कोई सेना बनाते हैं, भारतीय सेना के अलावा कोई चीज़ को आप खड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में दुख इस बात का होता है कि हमारे संविधान में तो एक ही सेना है, बाबा साहब ने भारतीय सेना को मान्यता दी है, वो तो भारतीय सेना रहे। और केवल यही लोग नहीं, ये तो हमारे लोग हैं। मैं आपको हरिकेश जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊंगा, ये हमसे अलग नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं। लेकिन ये प्रॉक्सी वार का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। जैसे हम देखेंगे चाइना में कोई बीजिंग में बैठकर कोई रिसर्च कर रहा है कि पीतमपुर में युवा को कैसे भड़काया जाए, वो रणनीति बनाते हैं और रणनीति के तहत ही आप देखोगे तनाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि तनाव नहीं रहेगा अगर हम संवाद करेंगे। मेरे दुश्मन, देश के दुश्मन अलग नहीं है, वो नारों में छुपे हुए हैं। आप पत्रकार हैं, आप भली भांति जानते हैं कि उन नारों के पीछे अगर आप उसकी परत दर परत निकालोगे तो उसके नीचे एक षड्यंत्र की आपको एक पन्ना नजर आएगा जो भारत की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। जी राहुल जी, बेशक जो है शहीद समरसता मिशन ने शहीदों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ज़मीन पर काम किया है। 1 करोड़ रुपए की राशि जो है आपकी मांग शहीदों को लेकर के चल रही है। कितना सफल हुए हैं आप अपनी मांग में? सरकार से जो आपकी मांगे हैं वो कितनी सफल हुई है? अभी तक किन किन राज्य सरकारों ने आपकी ये मांगे पूरी की हैं? और क्या लग रहा है कि क्या आपकी मांगे कब तक जो है सरकार सुने? देखिए हरिकेश जी, ये बात बिल्कुल आपने बताई। जितने भी महापुरुषों का भी हम इस पूरे इंटरव्यू के दौरान नाम ले रहे हैं, उनके अपने अपने एक सपने थे। मिशन भी एक उचित यूँ कहें कि एक लक्ष्य के लिए चल रहा है। जब वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा तो वो अपने रूप में अलग चला जाएगा। यदि हम बात करें शहीद समरसता मिशन की, तो जैसे कि हमने बताया कि हमारी 28 सूत्री मांगे केंद्रीय टेबल पर है, जो कि भारत सरकार उनको विचार कर रही है। अलग अलग राज्य सरकारों की चौखट पर भी हम गए, अलग अलग रक्षा मंत्रियों से भी भाई साहब मोहन नारायण जी मिले, उनसे समय मांगा है, उनको कहा है कि भाई शहीदों की समस्याओं का समाधान कीजिए। आज उस समय हमारी अलग वॉइस थी, आज हमारी अलग वॉइस है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इसी बात के लिए कर रहे हैं। 1 करोड़ की राशि आप दे दो उन्हें। हमारी बात को मध्य प्रदेश सरकार ने माना, दिल्ली की सरकार ने माना, अभी पंजाब की सरकार। अब आप इस चीज़ को देखोगे तो तीनों जगह अलग अलग पार्टी विचारधारा की सरकारें हैं। लगभग ऐसी भी स्थिति है कि ये ट्रेंडिंग है आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन सब मान रहे। इसका मतलब एक दिन पूरा देश मानेगा, ये हमारा विश्वास है। और जो आपने बात की कब तक, तो देखिए हर आदमी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, वो तिथि तय नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि शहीदों का काम है, उन्हीं की आत्माओं ने हमको आदेश दिया। क्योंकि मैं राहुल राधेश्याम कुछ भी नहीं हूँ, एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, न मेरी कोई ताकत है, लेकिन शहीद समरसता मिशन उन पवित्र आत्माओं का एक संगठन है, या उनके पुण्य प्रताप के तले काम करने वाला एक अभियान है। उस अभियान में हमने ये कहा कि जितना भगत सिंह जी की उम्र थी, सन 1907 में जन्म हुआ था, और जब 1931 में वो शहीद हुए थे 23 मार्च को, जो उनकी उम्र थी उतनी उम्र के ड्यूरेशन में हमने 2007 से शुरू किया। और हमको लगता है कि वो तारीख आएगी 2031, 23 मार्च 2031। भाई साहब ने कहा है कि इस दिन हम सारे शहीदों की समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्पेशली कोई भी शहीद आर्थिक तंगी के चलते बदहाल की अवस्था में नहीं होगा। वो हमारा योद्धा, उसका घर, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि वो जब देश के लिए शहीद होता है तो हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि 2031 में न केवल देश बल्कि दुनिया को एक मॉडल देंगे कि शहीद का मतलब क्या होता है और उसका सम्मान किस तरीके से किया जाता है। वो मध्य प्रदेश से होते हुए देश, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी इसको स्वीकारोक्ति मिलेगी कि शहीदों का सम्मान अगर कोई करता है, कोई देश करता है, तो वो भारत है। और इस तरह की परिपाटी लिखने के लिए, परिभाषा लिखने के लिए हम काम कर रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। निश्चित रूप से एक सवाल हमारे मन में हमेशा आता रहा है कि शहीदों के लिए क्या? तमाम सरकारें आती हैं, राजनीतिक रोटियां जो है शहीदों की चिताओं पर सेकती हैं, और आज एक मिशन बन करके, एक क्रांति बन करके अगर शहीद समरसता मिशन इसके लिए काम कर रहा है तो हमारी शुभकामनाएं जो है इस मिशन के साथ है। और हमारे साथ अभी रहे राहुल राधेश्याम, जिन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में कल के कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है। देखना होगा कि यह कार्यक्रम किस तरह का आगाज़ औद्योगिक नगरी पीथमपुर में करता है। बने रहिए मेरे यानी हरिकेश द्विवेदी के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।